दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम बात करते हैं कि कल हमारे यहाँ एक वो उत्सव मनाया जाना है जिस उत्सव को मनाने के लिए, उस उत्सव को पाने के लिए अनगिनत लोगों ने हंसते हंसते अपनी प्राणों की बलि चढ़ा दी। अपने जीवन को देश के लिए बलिवेदी पर चढ़ा दिए और 18 साल की उम्र तक के लोग फांसी को चूमकर गले से लगा लिया। ऐसी आजादी का वो स्वतंत्रता दिवस कल हम मनाने जा रहे हैं। बहुत हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हम एक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पर एक बात सबको गौर करने वाली है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हो चुके हैं? इस बात को जरूर सोचना पड़ेगा। वर्तमान सरकारों के आने के बाद घर घर तिरंगा योजना के अंतर्गत घर घर तिरंगे लहराए जा रहे हैं। हमारे देश में जब जन गण मन अधिनायक कहा जाता था तो जो भी जहां भी खड़ा हो वहां खड़ा हो जाता है। हमारे झंडे का एक सम्मान है। भारत में तिरंगे के लिए लोग अपने प्राणों की आहुति देने में एक पल नहीं सोचते हैं। पर जिन्होंने राष्ट्र के लिए, तिरंगे के लिए शायद कुछ नहीं किया होगा, वो तिरंगे के बारे में ज्यादा बात करते होंगे। हमारे देश के आजादी के दीवाने जो इस आजादी के बलिवेदी पर स्वयं को कुर्बान करना चाहते थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरी फोटो अगली पंक्ति में खड़ी हो। पर यहाँ आज लोग तिरंगा के सम्मान से ज्यादा खुद का सम्मान दिखाने के लिए तिरंगे के साथ सबसे पहली पंक्ति पे फोटो खिंचाना चाहते हैं। अगर घर घर तिरंगा अभियान ना कहें तो ये जरूर कहा जा सकता है कि तिरंगे के साथ घर घर फोटो अभियान। मैं इससे बेहद खुश हूं कि आज हमारे देश का बच्चा बच्चा तिरंगा की बात करेगा, तिरंगा के साथ फोटो खिंचाएगा। पर उन्हें यह बात भी बताने की जरूरत है कि तिरंगा कैसे मिला और क्यों मिला। आज से बहुत साल पहले जब हम पढ़ा लिखा करते थे तो 15 अगस्त 26 जनवरी की हमें बेहद तैयारियां रहती थी, इंतजार रहता था। हमारे विद्यालयों में पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। पूरे गांव में प्रभात फेरी निकला करती थी और पूरे गांव के लोगों को ये पता चल जाता था कि आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, और पूरा गांव हर्ष और उल्लास के साथ मनाता था। पर आज इस अभियानों के तहत लोगों के अंदर से हर्ष और उल्लास गायब हो गया है। केवल अभियान रह गए हैं। अभियान मजबूरी बस चलाए जा रहे हैं, खुशियों की बस नहीं। आप देख लीजिए, यही 15 अगस्त में पुलिस वालों को बैंड बजाने के लिए कहा गया। कितने पुलिस वाले इस पे खुश हुए? ये आजादी की बात है, इसमें हमें हर हाल में खुश होना चाहिए। पर हमारे एक कवि ने कहा था कि जिसे देश से प्रेम होता है, राष्ट्र से प्रेम होता है, वो दिखावे की बात नहीं करता, और दिखावा वही करता है जिसको राष्ट्र से प्रेम नहीं होगा। हमारे एक कवि ने लिखा था कि चाहे नहीं मैं सुरवाला की गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी वाला बन विधि प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। उसने कहा कि मुझे उस फूल की जरूरत नहीं है कि उस फूल की माला पहना के पहली पंक्ति में खड़ा होकर व्यक्ति बोले कि मैं देश की आजादी की लड़ाई में रहा हूं और ये माला पहना हूं और मेरी फोटो खींच ले। फूल की अभिलाषा क्या थी कि मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर, उस जमीन पे फेंक देना जहां से हमारे वीर बलिवेदी पर चढ़ने गए। हमारे कहने का मतलब ये कि देश के लिए हमें अपने दिल से सोचना पड़ेगा। अपने राष्ट्र के लिए, आपके निर्माण के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए हमें सोचना पड़ेगा। हमें सच्चाई के साथ देश के साथ रहना पड़ेगा, दिखावे के साथ नहीं। घर घर तिरंगे का मतलब है कि घर घर में लोग अपने राष्ट्र प्रेम को समझे। राजनीति ने राष्ट्र प्रेम को कम कर हर चीजों को अलग अलग कर दिया है। अगर हमारे देश में राजनीति को ही जातीयता या सांप्रदायिकता में ना बदलते तो आज पूरा देश एक होता, हमारे देश के दो टुकड़े नहीं होते। इसी पे मैं आज मुझे कल एक कविता लिखी थी मैंने, वो कविता सुनाता हूं आपको, उसको भी सुनिए। इस तिरंगे से उसका भी बहुत बड़ा संबंध है। एक दिन एक चौराहे पर गणतंत्र दिवस मुझे खड़ा मिला, अलसाया था, घबराया था, आंखों में आंसू भरे हुए। इस कविता को संवेदना के साथ जरूर सुने। एक दिन एक चौराहे पर गणतंत्र दिवस मुझे खड़ा मिला, अलसाया था, घबराया था, आंखों में आंसू भरे हुए।
तब मैंने उससे पूछा कि हम तो जा रहे हैं वर्षगांठ मनाने, तुम क्यों रोते हुए खड़े हो? तब बोला गणतंत्र दिवस तब बोला गणतंत्र दिवस, क्या कभी किसी ने मेरे दुख को पूछा है? वक्षस्थल मेरा घायल है, दुख से हूं मैं भरा पड़ा। पहले हम सब भारतवासी थे, भारत माँ एक हुआ करती थी, पर मेरे ही कुछ बेटों ने इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब तो इतने टुकड़े कर डाले कि जाति जाति में बांट दिया। मानवता का कर दिया हनन, शहीदों के बलिदानों का कर दिया पतन। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे बेटे इस हद तक गिर जाएंगे। धन लोभी और अत्याचारी निर्बल को खूब सताएंगे, इसलिए खड़ा मैं चौराहे पर रोता हूं। दोस्तों, मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि ऐसे राजनैतिक लोगों को, ऐसे आडंबरी लोगों को जो अपने राष्ट्र और धर्म के साथ खिलवाड़ करने की बात सोचते हैं और तिरंगे के नाम पे हमें भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहे और अपने भारत की सुरक्षा का दायित्व सच्चाई और ईमानदारी से लें। हमारे रगों के खून का एक एक बूंद, एक एक सांस राष्ट्र के लिए समर्पित है। दोस्तों, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंदुस्तान।